जिस इंसान को इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण का म्यूजिक कंपोज करने दिया जा रहा है, वही कह रहा है कि इंडिया में उसको उसके रिलीजन की वजह से काम नहीं मिल रहा। The soundtrack of Chava, and it is a really good soundtrack, but it is a divisive film. It is. You know, I watched it. I'll be really honest with you. It is divisive. I think it cashed on divisiveness. सो अनडाउटेडली इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिशियन ए.आर. रहमान का बीबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में ये कहना है कि छावा मूवी डिवाइसिव पॉलिटिक्स पर बेस्ड है और लास्ट 8-10 साल में इनको काम कम मिला है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल शिफ्ट इन द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या इसका मतलब इस लॉजिक से शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, कबीर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इम्तियाज अली और साजिद नाडियाडवाला मुस्लिम्स नहीं है या ये सब अनएम्प्लॉयड है? क्या आपने एक बार भी महसूस किया कि इनमें से किसी भी स्टार की प्रेजेंस पिछले 8-10 साल में कम हुई है? इनफैक्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अली फजल जैसे स्टार्स तो ज्यादा पॉपुलर पिछले 8-10 साल में ही हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ए.आर. रहमान के कौन से गानों के फैन है तो आप बोलेंगे दिल से, ताल, लगान, रंग दे बसंती, स्लम डॉग मिलियनेयर, गजनी, रॉकस्टार, रांझना और ऐसी बहुत सी फिल्में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 10 साल में कौन सी हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि पिछले 10 साल में उतना मैजिकल कुछ आया ही नहीं। देखो, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ जिसे म्यूजिक की जीरो नॉलेज है और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं रहमान सर जैसे लेजेंड के म्यूजिक को क्रिटिकली एनालाइज कर पाऊं, पर जनरल परसेप्शन तो यही कहता है कि पिछले 8-10 साल में उतना मैजिकल कुछ नहीं आया। तो क्या इसे काम कम मिलने की वजह ना माना जाए? और सबसे बड़ी आयरनी यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण का म्यूजिक खुद ए.आर. रहमान कर रहे हैं। अगर पॉलिटिकल शिफ्ट की वजह से कुछ चेंज हुआ है तो आप मुझे एक एग्जांपल दिखा दीजिए जहां पर किसी हिंदू ने या किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा हो कि ए.आर. रहमान को रामायण का म्यूजिक कंपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनको इस बयान के बाद लोग रामायण के लिए अपोज करने लग गए तो उनके सपोर्ट में क्या निकाला जाएगा? वही विक्टिम कार्ड। और लास्ट 10 इयर्स में सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के बाद काफी टैलेंटेड कंपोजर्स आए हैं जिन्होंने आइकनिक म्यूजिक डिलीवर किए हैं, जैसे अमित त्रिवेदी, प्रीतम, अमाल मलिक, सचेत परंपरा, अनिरुद्ध, शाश्वत और सचिन जिगर। रीसेंट हिट के एग्जांपल्स हैं मेट्रो इन दिनों, सही आ रहा, आप जैसा कोई, अनिरुद्ध के ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग और वेरी लेटेस्ट धुरंधर की पूरी एल्बम। क्या इस एक्सट्रीमली ग्रेट टैलेंट के इन्फ्लक्स को ना रीजन माना जाए किसी और आर्टिस्ट को कम काम मिलने का? यहाँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि रहमान सर इन सारे लोगों से कम टैलेंटेड हैं, लेकिन देख के तो यही लगता है कि पिछले 8-10 सालों के अंदर कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और बाकी लोगों का म्यूजिक ज्यादा पॉपुलर हुआ है। और आजकल प्रोड्यूसर्स भी ऐसे कंपोजर्स को प्रेफर कर रहे हैं जो जेनजी ओरिएंटेड और मॉडर्न म्यूजिक को कंपोज कर सके। म्यूजिक टेस्ट पूरा चेंज हो गया है और रीसेंट सक्सेस ऑफ जेनजी आर्टिस्ट लाइक अनूप जैन एंड प्रतीक कुहार इसका एग्जांपल है। और मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं लिरिक्स राइटर समीर अंजान सर का। वो पिछले 40 साल और 4 जनरेशन से म्यूजिक इंडस्ट्री में सर्वाइव ही नहीं, एक्सेल कर रहे हैं वक्त के साथ खुद को ढाल के। कल्याण जी आनंद जी से लेकर जतिन ललित, नदीम श्रवण, हिमेश रेशमिया और 4th जनरेशन सचिन जिगर तक। रीजन, उन्होंने खुद को रेलेवेंट रखा, लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो किया और कोई कम्युनल एंगल नहीं ढूंढा। सो डियर रहमान,